आएंगे। देखिए भैया, एक गुरु और चेला थे। तो चेला और गुरु दोनों साथ साथ जाते थे। एक दिन गुरु ने कहा कि चेला चलो कहीं घूमने चल रहे हैं। बोलो चलो। बोलो चलो। गुरुदेव कहीं घूम क्या है। अब गुरुदेव गए चेला के साथ में। तो एक वहां पहुंचे जहां निरादर होता था। गुरु को सब पता होता है। उस नगरी में पहुंचे गुरु चेला दोनों। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो गुरु थोड़ी सी देर बैठे और गुरु का बड़ा अपमान करा, बहुत निंदा करी उनकी। अपमान इतना करा कि चेला पे सहन भी नहीं हो रहा था देख के कि ये लोग तो बहुत अपमान कर रहे हैं गुरु का। असली चेला होता है ना, वो अपने गुरु का अपमान नहीं सहन करेगा। और असली चेला होगा तो याद रखना, वो बुराई भी नहीं सुनेगा। असली चेला होगा तो बुराई करेगा भी नहीं, ना किसी की निंदा करेगा और ना ही किसी की निंदा को देखेगा। तो दयालु होते हैं। अब गए तो बोले गुरुजी, बोले चेला चुप रहे। अब चेला की तो पता लग रही है गुरु को और गुरु को पता लग रही है चेला की। चेला ये कहना चाह रहा है कि गुरुजी चलो, कि चल रहे। अब गुरु और चेला दोनों उठे और आगे जाके पहुंचे तो क्या बोले गुरुजी के हाँ चलो वहीं चलना है फिर जहां से तुम अभी आए हो। अब उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही मन में आया हो कि उन्होंने साथ गलत बात ना कही हो। तो चेला फिर से अपने गुरु को वहीं ले गया जहां निंदा होती थी। अब गुरु तो समझ गए कि चेला इस मारे ले जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही देख रहा हूं। गुरु चले गए और समझ गए तो फिर बैठे उसी नगरी में जाकर। अब जैसे ही गुरु बैठे बेशर्म आ गया। अभी तो भजाया था तो फिर बेशर्म आ गया, हंसने लगे कुछ। अब चेला को तो गुस्सा आई कि ये तो मेरे गुरु का अपमान कर रहे। मैंने गलत नहीं देखा, सही देखा है कि मेरे गुरु की निंदा हो रही है तो कि लोग इस मारे हंस रहे। अपने गुरु को झट ले आया कि चलो गुरुजी। कि चेला चलूं कि हाँ। तो जब तो गुरु के कहने से, मतलब जब गुरु ने कहा गुरु से, तो जब तो गुरु नहीं आए। अच्छा चेला ने कही तो गुरु को पता लग गया कि अब चेला पसंद नहीं हो रही, चल पड़े। आके बोले भैया जा रहे हैं हम। थोड़े से खिसके उनके माए से और बोले भैया जा रहे हैं हम, बसे रहो बसे रहो बसे रहो बसे रहो बसे रहो। चेला देख रहा है कि गुरुजी चलने को हुए, खड़े हुए तो कह रहे हैं कि बसे रहो बसे रहो। अब तो गुरु से यह बात पूछनी है। गुरु आगे बड़े बोले गुरुजी एक बात बताओ, तुमने ये बात क्यों कही कि बसे रहो बसे रहो। बोले चेला अभी नहीं बताऊंगा, अभी चल मेरे साथ चल बता दूंगा। अब चेला को किसी दूसरे गांव में ले गए, जैसे तुम सब मैया बैठी हैं अब सारी, ऐसे गांव में ले गए फिर। और वहां बड़ा सत्कार करा और गुरु की बातें सुनी, गुरु की बातों पे चले, सत्कार करके भोजन कराया अच्छे से और सम्मान करा गुरु का। अब जैसे ही सम्मान करा और अपने वहां से विदा करे गुरु के लिए, तो चेला देख रहा था। सो बोले उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ। चेला देख रहा है वहां इनका अपमान करा था तो कह रहे बसे रहो बसे रहो, निंदा करी इनकी। और यहाँ लेके आए हैं मुझे और यहाँ इतना मान सम्मान हो रहा है, इतना आदर हो रहा है, सत्कार हो रहा है।
गुरु के वचनों पर चल रहे हैं, गुरु की बात मान रहे हैं, तो गुरु कह रहे हैं कि उजड़ जाओ। अपने मन में ये बात चेला के चल रही। अब दोनों गुरु और चेला अपने चले गए वहां से। अब वहां के मन में तो चेला के में वही बात चल रही। बोले गुरु जी एक बात बताओ कि ये जो है तुम यहाँ से आए हो, जहाँ तुम्हारा मान सम्मान हुआ था, वहां तुमने ये बात क्यों कही कि उजड़ जाओ? तो उजड़ने का तो सवाल गलत ही है भाई। किसी चीज का उजाड़ हो जाए तो वे तो खराब हो जाता है। तुमने वहां क्यों ऐसे कही? हाँ चेला तेरी बात समझ में आई है। तू जब भी पूछ रहा है और अब भी पूछ रहा है, मैं तुझे चल के बताऊंगा। अब थोड़े से आगे गए, गुरुजी बोले बैठ चेला, और दोनों नदिया के किनारे पे बैठ गए। बैठे सो बोले चेला अब तू बैठ, अब मैं तुझे बात बताता हूँ कि देख जहां मेरा अपमान हुआ था, मैंने वहां इस मारे कहा था कि ये लोग हिंया अपमान कर रहे हैं हमारा, तो ये जहां भी जाएंगे ये वहां सबका अपमान ही करेंगे और सब जगह की चुगली करेंगे, सब जगह ही निंदा करेंगे। समझ में आ गई भैया? तो मैंने चेला इस मारे कहा कि तुम यहीं बसे रहो, कहीं ना जाओ तो अच्छे हो चुगली करने वाले, यहाँ ही बसे रहो। और देख चेला जब उस गांव में गए थे हम, तो वहां मैंने इस मारे कहा कि मेरी बात वचन बड़े अच्छे से सुनते थे, हृदय से लगाते थे, वचनों पे चलते थे, आदर सत्कार करते थे। सबका ही आदर सत्कार कर रहे हैं और सत्कार करके मुझे विदा करा है। तो मैंने इस मार कहा उनसे कि तुम उजड़ जाओ। उजड़ने का मतलब है कि बेटा तुम सब जगह जाओ और सब जगह सत्संग करो, तुम आदर करने लायक हो। तुम जहां जाओगे वहीं तुम सत्कार करोगे, आदर करोगे। तो गुरु ने अपनी इसी कहानी के पीछे तुम्हारे समझ में आई, घूम गए हैं, घूम गए कि तुम समझे नहीं, समझ गए हैं? इस कहानी में मैया समझे? मैया बताओ क्या समझे मैया? तो तुम जब जहां जाओगे किसी की बुराई करोगे और किसी के घर में तुम्हारा खातर हुई है और वहां तुम बुराई कर रहे हो, और जहां तुम्हारी खातर नहीं हुई है और वहां तुम जाके बढ़ाई कर रहे हो, तो तुमको तो बुलाएगा कि देखो इसके साथ में बुरा करा था, जब भी बढ़ाई कर रही है, जब भी बढ़ाई कर रहा है तो ऐसे आदमी को बुलाओ। बथुआ का साग खवाया, नमक तलक नहीं था, और जब भी बढ़ाई करी नाई ने जाके करे मेरे लिए बड़े 56 प्रकार के भोजन खवाए, अरे सोने चांदी के बासन है। तो भगवान ने सचमुच यहाँ पे करे थे कि वो झूठी बढ़ाई कर रहा था, वो झूठी बढ़ाई कर रहा था। इस मारे सचमुच भगवान ने सोने के बर्तन चांदी के बर्तन बनाए। इसी मारे नाई का सत्कार होता था। और कोई नाई कछू दे और वो की बुराई कर दे तो कोई बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। तो ऐसे हम तुम किसी का सत्कार करेंगे, आदर करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, तो हमें तुम्हें तो कोई भी बुला लेगा और कोई बैठा लेगा। नहीं तो बेटा हमें तुम्हें देख के नहीं क्या कहेगा कोई, अरे इनको मत बुलाओ, अरे देख के नहीं चुप हो जाओगे, आ रही है या आ रहा है, चुप हो जाओगे। इसी मारे तुमसे कहते हैं कि किसी की अपमान मत करो। तो मैं इसी बात के पीछे तुम्हें एक बात बता रही मैया कि आज से और भगवान में जब से जुड़े हो तुम, तुम्हें अपना आदर करवाना है तो किसी की चुगली मत करना। अगर तुमको कोई गलत चीज दिख रही है तो ढक देना, पर उघाड़ना मत।
किसी के यहाँ तुम्हारा आदर नहीं हुआ है तो ये मत कहो कि हमारा आदर नहीं हुआ था, कहो हमारा खूब आदर हुआ था। तो वो आदमी भी पछताएगा जिसने आदर नहीं किया होगा कि इसने तो मेरी झूठी बढ़ाई करी है। और जिसके घर में तुम्हारा आदर हुआ है और तुमने ये कह दी कि हमारा तो निरादर हुआ था, तो सच में तुम्हें ना आदर को बुलाएगा और न तुम्हें किसी चीज को कहेगा कि ये बंदे को मत बुलाना, हमारे वहां का दिल दुख जाएगा। और ब्याह शादियों में जाके काम संभालो किसी की, उसको ये मन देखो कि काम वाले को दिया भाई, ब्याह वाले के साथ हमें कोई करके दे। अरे उसके घर में तो तुम्हें करना पड़ेगा, वो तो बेचारा अपने ब्याह में लगा पड़ा है, उसको कोई ध्यान नहीं है। पड़ोसी के भी घर में अगर ब्याह है तो जाके नहीं कर दो, तुम्हें बुलाए या ना बुलाए, उसका काम बांट आओ। ला भाई कुछ काम हो तो हम कर दें, तब तो तुमको बढ़िया मानेगा। ऐसे कैसे मानेगा भैया, तुम कुछ काम कर रहे नहीं हो तुम्हें बढ़िया माने, सो तो संभव नहीं है मैया, सो संभव नहीं है। तो गुरु को चेला की कहानी पे यहाँ हमारे यहाँ विवेक जागरूक होना चाहिए और हमारी बुद्धि भी खुलनी चाहिए कि हमें कोई नहीं मानेगा बुराई करेंगे तो। झूठी भलाई करोगे तो वो झूठी भलाई है, वो सब समझ जाएगा कि मेरी झूठी भलाई करी है। और तुम की सच्ची बुराई करोगे तो वो सब समझ जाएगा मेरी सच्ची करी है। और सच्ची भलाई करोगे जब भी समझ जाएगा मेरी सच्ची करी है। तो तुम्हारे लिए सच में और झूठ में इतना ही अंतर है कि झूठी बुराई करोगे तब भी मारे गए और सच्ची बुराई कर दोगे तो मारे नहीं जाओगे। कहो कि झूठी बुराई मत उसे छिपाओ दुबकाओ। तो मैं बाड़ी को विराम लेती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान बजरंग बली की जय, दुर्गे माता की, अपने अपने गुरुओं की, अपने अपने माता पिताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हरे हरे महादेव, श्याम हरे हरे महादेव, शंभो हरे हरे महादेव, घर घर महादेव। आज के आनंद की जय सिया राम, जय हनुमान।